हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। हम शुरू करने जा रहे हैं सांख्यिकी के बारे में, जो कि क्लास 11 बीए बीकॉम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे आज चैप्टर नंबर 1, जिसका पार्ट 1 है सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी के अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो है और ये कंप्लीट सीरीज़ को आपको ध्यान में रखना है, उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा। दैट इज चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सांख्यिकी, जहाँ पर टॉपिक है सांख्यिकी के अर्थ और विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पर क्या है सांख्यिकी और क्या है सांख्यिकी की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, सांख्यिकी को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, दैट इज स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, और इसी के रूप में इसके अर्थ को हम समझते हैं कि सांख्यिकी होता क्या है। पहले अर्थ, सांख्यिकी जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से इसको लिया गया है। लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं स्टेटस, लैटिन भाषा स्टेटस को शो करता है। पहले राजा महाराजाओं का समय था और राजा महाराजा अपने राज्य को चलाने के लिए बताते हैं हमारे राज्य का स्टेटस क्या है, आय कितना है, पैसा कितना आ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते थे। वहाँ से निकल कर स्टेटस। दूसरा, इटालियन भाषा में इसको बोलते थे स्टैटिस्टा, स्टडी भी उसी से रिलेटेड है, जो कि जब बताया जाता था कि एक राजा के द्वारा, एक शासक के द्वारा एक्चुअली में प्रजा से कितना कर वसूल किया जा रहा है, तो करों का हिसाब किताब यहाँ पर लगाया जाता था। फिर जर्मन भाषा से निकल के आया स्टैटिस्टिक, और इन सब का मतलब था कि वही कि किस प्रकार से शासक के द्वारा करों को जमा किया जा रहा है और शासक के द्वारा प्रजा के लिए कितना पैसा खर्च किया जाता है। तो प्राचीन काल में ही सांख्यिकी का प्रयोग होता था, जिसका प्रयोग होता था अपनी राजनीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासकों के द्वारा, ठीक है ना, राजा महाराजाओं के द्वारा और राज्य के कर्मचारियों द्वारा राज्य से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग, जो कर्मचारी होते थे उसको आदेश दिया जाता था कि भाई क्या कितना कैसा हो गया, उसका हिसाब किताब करो। उसके बारे में पूरा लेखा जोखा था। जो मुनीम होते थे, जो अकाउंटेंट होते थे उस समय, वो इसका प्रयोग करते थे और बताते थे हमारे राज्य का जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, राज्य की आय कितनी है, कितनी उद्योग है। उसी आधार पर टैक्स वगैरह लगाया जाता था, उसी आधार पर आयों का संकलन होता था। तो सांख्यिकी का शाब्दिक मतलब होता है संख्या से संबंधित शास्त्र है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली जो आंकड़ों को मतलब नंबरों को ही बात करते थे। तो सांख्यिकी का सिंपल सा मतलब ही होता है, जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब होता है क्या चीज़, संख्या। तो सांख्यिकी मतलब ही होता है संख्याओं का शास्त्र, यानी कि एक ऐसा शास्त्र जहां पर संख्याओं का यानी कि नंबरों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विषय के रूप में सांख्यिकी ज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध संख्याओं या संख्यात्मक आंकड़ों से होता है। मतलब एक ऐसा शास्त्र जहां पर नंबरों की बात करते हैं। भाई आपकी मंथली आय कितनी है, 1300। आप एक महीने में कितना कमाते हैं, 20,000। आप एक साल में कितना कमाते हैं, 2 लाख। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर नंबरों के बारे में बात की जाती है, चीज़ों को नंबरों के माध्यम से दर्शाया जाता है, वही सांख्यिकी होता है। तो सांख्यिकी के बारे में सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था जर्मन के विज्ञानी थे, दैट इज गॉटफ्राइड आकेनबाल, जिनको हम सांख्यिकी के पिता के रूप में भी जानते हैं, दैट इज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, गॉटफ्राइड आकेनबाल जी। और 1749 में उन्होंने एक्चुअली में सांख्यिकी के इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन बाद में अगर इनको फादर किया जाता है तो मॉडर्न जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी का विश्लेषण बारीकी से हर एक बिंदु को बताना, जैसे सहसंबंध होता है, जिस प्रकार जैसे जो है प्रमाप विचलन होता है, माध्य विचलन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से रचनात्मक रूप से एक्सप्लेन करने वाले थे कार्ल पियर्सन, जिनको एक्चुअली में सांख्यिकी के सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर कहा जाता है। कि सांख्यिकी को किसी ने अगर महत्व दिया, सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसने दिया, क्योंकि सांख्यिकी एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग हम अपने घरों से लेके अपने व्यवसाय को चलाने, साथ ही साथ सरकार को चलाने तक प्रयोग करते हैं। मतलब हर एक लेवल में, हर एक तरीके से इस सांख्यिकी का प्रयोग होता है। बिना सांख्यिकी के कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कार्य कर पाना, जैसे हम कहीं पर घूमने भी जाना है ना, कहीं पर घूमने भी जाते हैं तो पहले सोचते हैं कहीं घूमने जा रहे हैं, भाई कितना पैसा खर्च होगा,
मेरे पास कितने पैसे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, कहाँ कहाँ कितना टाइम लेगा, टाइम हर एक चीज़ के बारे में हम पहले एनालाइज करते हैं। तो वही मतलब आंकड़े चाहिए। हम पहले हम जाएंगे घूमने के लिए, मतलब दिल्ली में, यहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी है, इतनी है, ठीक है ना, इतना पैसा खर्च होगा वहाँ पर, इतने टाइम रुकेंगे, इतना घंटे वहाँ पर, मतलब वहाँ पर नंबरों की स्टडी करें, चाहे टाइम में हो चाहे पैसे में हो। तो ये सब चीज़ें ही सांख्यिकी होती है। तो सांख्यिकी एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में अर्थ और उसकी परिभाषा की बात करते हैं तो उसको दो वर्गों में बांटा गया। सांख्यिकी का अर्थ एक होता है बहुवचन के रूप में, इन द सेंस ऑफ प्लूरल सेंस को बोलते हैं, और दूसरा होता है एक वचन के यानी कि सिंगुलर सेंस में, ठीक है ना, दो सेंस में इसको पढ़ा जाता है। तो एक्चुअली में सांख्यिकी को अगर आपने कहा कि नॉर्मली अब सेंस छोड़ो, बताओ सांख्यिकी है क्या है, तुम ये कह सकते हैं सांख्यिकी ज्ञान की बहुत शाखा है जिसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों, फैक्ट्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्ट्स और आंकड़ों को संख्यात्मक रूप में एकत्रित कर उन संख्याओं तथा वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है और उनसे तार्किक निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा विज्ञान जिसके माध्यम से किसी भी तथ्य और किसी भी आंकड़ों का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है नंबरों के रूप में, और अध्ययन करने के बाद उससे एक उचित निष्कर्ष निकाला जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है। यही सांख्यिकी है। लेकिन जब हम इसके विस्तृत अर्थ करने जाएंगे तो अलग अलग अर्थों में इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला है बहुवचन के रूप में। सांख्यिकी बहुवचन के रूप में क्या है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। तो बहुवचन में सांख्यिकी का अभिप्राय समंकों या आंकड़ों के समूह से है। नॉर्मली सांख्यिकी सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी आंकड़ों के समूह का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर नंबरों की एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसके बारे में जो परिभाषा देने वाले थे प्रोफेसर बाउले ने क्या कहा, समंक किसी अनुसंधान के किसी विभाग के तथ्य और संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर चीज़ों के अनुसार कि यहाँ पर तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है। और गॉडफ्रेड आकेनबाल, जिनको सांख्यिकी के पिता कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दिया है कि राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह समंक है, यानी कि सांख्यिकी है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी विवरण है, उसी को अगर तथ्य यानी कि नंबरों के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं और नंबरों के रूप में उसका अध्ययन करते हैं तो वही सांख्यिकी है। फिर इसके बाद अगर सांख्यिकी का अध्ययन अगर एक वचन के रूप में करना है, सिंगुलर सेंस में सांख्यिकी क्या है, तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ थोड़ा विस्तार हो जाता है। यह एक विस्तृत परिभाषा है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी या सांख्यिकी विज्ञान और सांख्यिकी के विधियों से होता है। तो ऐसे में सांख्यिकी वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन का अध्ययन करती है। जहाँ पर सांख्यिकी को वास्तव में क्या कहा गया है कि सांख्यिकी वास्तव में एक प्रक्रिया है, ज्ञान की प्रक्रिया है, आंकड़ों के विश्लेषण की प्रक्रिया है, जहाँ पर आंकड़ों के संकलन से लेके उसके प्रस्तुतिकरण, उसके वर्गीकरण, उसके विश्लेषण, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट किया जाता है। इसके बारे में फर्ग्यूसन ने कहा था कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि यंत्र की शाखा है जिसका संबंध सर्वेक्षणों तथा परीक्षणों के द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। क्योंकि जब हमारे पास आंकड़े होंगे, और आंकड़े तभी होंगे जब उसका संकलन किया जाएगा, संकलन करने के बाद उसका प्रॉपर रूप में वर्गीकरण किया जाएगा, वर्गीकरण करने के बाद उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर उसका विश्लेषण होगा। जब तक ये पूरी प्रक्रिया शामिल नहीं होगी तब तक हम एक्चुअली में अपना जो रिजल्ट होता है, अपना जो परिणाम होता है, उसको नहीं पता कर पाएंगे। तो एक्चुअली में सांख्यिकी क्या करता है, सांख्यिकी आपके आसपास जो आपके उद्देश्य होता है, आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न आंकड़ों को पहले संकलित करता है, इकट्ठा करता है, फिर उसको उसी हिसाब से अलग अलग वर्गों में बांटकर उसका विस्तृत अध्ययन करता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही वास्तव में हम सांख्यिकी कहते हैं एक वचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी तथ्यों और आंकड़ों के समूह का क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, ये दो अलग अलग समय, दोनों ही सेंस में सांख्यिकी का अर्थ निकल के आता है, बस समझाने का तरीका अलग होता है। रॉस्को ने कहा था कि सांख्यिकी एक आधुनिक शैक्षणिक संकाय है जो व्यावहारिक विज्ञानों में पाई जाने वाली मात्रात्मक सूचनाओं के संकलन, व्यवस्थापन, सरलीकरण, विश्लेषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रदान करती हैं। मतलब हर किसी ने कहा एक वचन के रूप में सांख्यिकी एक प्रक्रिया है। क्रॉक्स्टन एवं काउडन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसे संख्यात्मक समंकों के संग्रहण,
प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ पर बेसिकली एक निश्चित प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब जब प्रोसेस की बात होती है एक वचन में, तो सांख्यिकी के अनुसार प्रमुख चरण होते हैं, जहाँ पर सांख्यिकी को एक पॉइंट टू पॉइंट दर पे हम क्योंकि सांख्यिकी में अगर आपको आंकड़ों का अध्ययन करना है और आंकड़ों के अध्ययन करने से अगर आपको परिणाम निकालने हैं तो एक साथ नहीं आता है, आपको उसके लिए वेरियस कुछ चरण होते हैं, उस चरण को फॉलो करना होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो अगर इसके प्रक्रिया को हम देखेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, मतलब संकलित किया जाता है, आंकड़ों का संकलन बोलते हैं। जो भी आपके पास आंकड़े हैं उसको उसकी विशेषताओं के अनुसार गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। तो वर्गों को बांटने के बाद उसको एक सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, चाहे टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, चाहे टेक्स्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ताकि चीज़ों को सरलता के साथ समझा और पढ़ा जा सके। जब प्रस्तुतिकरण हो जाता है फिर उसको आसानी से विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद उसका रिजल्ट निकालने के बाद आंकड़ों का निर्वचन होता है, यानी कि जिसको वास्तव में उसकी आवश्यकता है उसके सामने हम अपने रिजल्ट को प्रस्तुत करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है सांख्यिकी में, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अब सांख्यिकी की विशेषताएं क्या होती है? अगर सांख्यिकी की विशेषताओं की बात, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग और उसकी फीचर्स। जब फीचर्स की बात करते हैं, सबसे पहला सांख्यिकी तथ्यों का समूह होता है। सांख्यिकी तथ्यों का समूह का मतलब सांख्यिकी कभी भी किसी एक चीज़ का अध्ययन नहीं करता है, सांख्यिकी हमेशा आंकड़ों के समूह का अध्ययन करता है। सबसे पहले विशेषता ये है, आपके जेब में 100 रुपये है, क्या ये सांख्यिकी है? नहीं। आपके मैथ्स में 100 नंबर है, क्या ये सांख्यिकी है? नहीं। सांख्यिकी का मतलब होता है कि कक्षा 10 में हमारे 60% आए हैं, ये सांख्यिकी है। क्योंकि ये 60% का मतलब होता है कि आपके 5 सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, सबको जोड़ा जाता है, फिर उसको 5 से भाग करने के बाद जो आता है वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी हमेशा चीज़ों को ग्रुप में अध्ययन किया जाता है। जैसे एक महीने की सैलरी आपकी 10,000 है, तो ये सांख्यिकी है, क्योंकि हर दिन की दिहाड़ी को जोड़ जोड़ के 10,000 रुपये बना है, तो वो सांख्यिकी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप है, नंबर ऑफ डेज की दिहाड़ी ऐड हो गई है। नंबर 2, सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है, ठीक है ना, निष्कर्ष नहीं। सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, निष्कर्ष नहीं। यहाँ पर नहीं शब्द छूट गया, सॉरी। यदि अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपातपूर्ण हो, सांख्यिकी का निष्कर्ष गलत भी हो सकता है। यहाँ पर सांख्यिकी से आपके पास आंकड़े तो आ सकते हैं, आपके बता है ये ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल 100% सांख्यिकी का रिजल्ट होगा तो सही नहीं है, क्योंकि जो सांख्यिकी के तत्वों का संकलन करने वाला होता है वो अपने अनुसार ही सांख्यिकी के रिजल्ट को कन्वर्ट करता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कहा जाता है, एक रिजल्ट निकल के आया था कुछ दिन पहले कि भुखमरी में भारत जो है 115वें देश है, 115 पे नंबर है 125 देशों की तुलना में, सॉरी 111वें नंबर पे, 111 नंबर पे 125 देशों की तुलना में, और भारत से अच्छा पाकिस्तान है। भाई ये कोई तुकी नहीं बनता है, वहाँ के लोग हालत खराब है, ऊपर उनको खाने को रोटी नहीं मिल रही है, और उसकी कंडीशन भारत की तुलना में अच्छा है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट निकाला, जो आंकड़े संकलित किए हैं, किसी ने पक्षपात रूप से भारत के लिए दर्शाया हुआ है कि भारत की कंडीशन ऐसी है, और बाकी जो दूसरे देश है, बांग्लादेश है, वहाँ पर खाने के लाले पड़े हैं, श्रीलंका है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था आपको सबको पता 2 साल पहले क्या थी, पाकिस्तान के हालात सबको जग जाहिर है, लेकिन उनकी कंडीशन भुखमरी की जिसमें भारत से 80 है। इसका उसको सोचने की, भारत की अर्थव्यवस्था जहाँ पर इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, वहाँ की हालत बाकी, ये जो सोचने की बात है। इसका मतलब आंकड़ों को पक्षपात रूप से अपने हिसाब से ढाला जा सकता है। ये कभी भी ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देता है, ये 100% सत्य नहीं होता, ये एक एवरेज होता है। इसलिए सांख्यिकी में हमसे एवरेज कैलकुलेशन होता है। समंकों की गणना अथवा अनुमान द्वारा संकलित, यहाँ पर हर चीज़ का अनुमान होता है, एस्टिमेशन होता है। कहीं जैसे मान लो लिखा है 7.3, 4, 5, 9 ऐसे डेटा आ रहा है, बाद में इसको कन्वर्ट करके 7% कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है ये एक अनुमान होता है, अनुभवों के आधार पर इसका रिजल्ट निकाला जाता है, पूर्व घटनाओं के बारे में जानकारी आती है, और ये वेरियस तरीके से अलग अलग चीज़ों से प्रभावित होती है, जिससे रिजल्ट 100% सही नहीं आता है। गणितीय शुद्धता का अभाव होता है, जब कैलकुलेशन करते हैं उसको राउंड फिगर में कर देते हैं, तो ऐसे में गणितीय शुद्धता आती है, जैसे पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है उसको हटा देते हैं हम लोग। तो जब पॉइंट के बाद डिजिट नहीं आएगा तो हम कैसे मान लेंगे कि ये 100% सही होगा। नेक्स्ट, संकलन सुव्यवस्थित तरीके से हुआ हो,
सांख्यिकी के बारे में सही जानकारी तब मिल पाती है जो आंकड़ों का संकलन अच्छे तरीके से होता है। लेकिन आंकड़ों के संकलन की भी कई विधियां हैं। एक्चुअली मैं इन विधियों के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे सैम्पलिंग विधि होता है, ठीक है ना, जनगणना विधि होता है। अगर हमने सैम्पलिंग विधि होता है तो कभी भी सही आंसर आ ही नहीं सकता। आपके क्लास में मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हो, आपके क्लास की पढ़ाई कैसे चल रही है आपको जानना है। तो पहला तरीका होता है 50 के 50 बच्चों का एक टेस्ट लिया जाए, फिर उनकी कॉपी जांची जाए, रिजल्ट निकाला जाए, तब तो चलो सही है कि हमने टेस्ट लिया, पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है क्लास की पढ़ाई। लेकिन उसके बाद आप क्लास में गए, 5 बच्चों को खड़ा किया, उन 5 बच्चों से 2-2 क्वेश्चन पूछा, 3 ने जवाब नहीं दिया और 2 ने जवाब दिया, इसका मतलब क्लास की पढ़ाई सही नहीं है। 5 बच्चों को पढ़ के आप पूरी क्लास का अंदाज़ा लगा रहे हैं। हो सकता है जो 5 बच्चे अपने खड़ा किए 5 के पास नल्ले रहे हो, बेकार रहे हो, पढ़ाई में उनकी कोई सुविधा, वो शैतान हो क्लास की, महाशैतान। यह हो सकता है वो 5 बच्चे क्लास के सबसे होशियार बच्चे अपने गलती से खड़ा कर दिया हो, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित तरीके से अगर संकलन हुआ है तो सही है, अदरवाइज सही नहीं है। सजातीय आवश्यक जो भी आंकड़े होते हैं वो आंकड़े एक दूसरे से समानतापूर्वक जुड़े होना जरूरी है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर हम गणित के अंकों की बात करते हैं तो हमारे पास केवल गणित के अंक ही होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार के दूसरे अंक नहीं होंगे। गणित में हमने एसएसटी के अंक डाल दिया, हिंदी के डाल दिया तो गलत है। समग्र अंकों और संख्या में व्यक्त किया जाए। जो भी हमारे पास सांख्यिकी में अध्ययन होता है, सांख्यिकी में हमेशा संख्याओं का अध्ययन होता है, ऐसे चीज़ों का अध्ययन होता है जिसको नंबरों में हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप कितने अमीर, आप कितना कमाते हैं, आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, उस हिसाब से। लेकिन बात आप कितनी मेहनत करते हैं, इस बात का अध्ययन सांख्यिकी नहीं करता है। आपके पापा आपको कितने पॉकेट मनी देते हैं, इतना देते हैं, पढ़ लिया। लेकिन आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, इस बात का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं होता है। यहाँ पर केवल नंबरों की अध्ययन होता है, नंबरों के अलावा किसी चीज़ का अध्ययन नहीं होता है। तो ये रहा सांख्यिकी। आपको समझ में आया? कोई भी डाउट है? क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने पर भरोसा करता हूँ कि टॉपिक को जितना छोटा और जितने अच्छे से समझा जा सके। इसके अलावा भी कोई डाउट होता है किसी भी तरह का, आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उन सभी कमियों को दूर कर लिया जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।